बच्चे हुए फेल। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोरन विवादों में बच्चों के अभिभावकों में शिक्षा विभाग के प्रति रोष। जिला कठुआ में संदिग्ध देखे जाने पर लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस ने शहर की घेराबंदी कर चलाया सर्च ऑपरेशन। स्थानीय लोगों की अलर्टनेस की पुलिस ने की सराहना। जल शक्ति विभाग की लापरवाही पड़ रही भारी। डोडा में नालियों में बिछाई गई पानी की पाइपें। टूटी फूटी पाइपों से पानी लगातार दूषित। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को नहीं कोई परवाह। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अभी तक की बड़ी खबर के साथ, जो कि सांबा से निकलकर सामने आ रही है। सांबा के सुम ब्लॉक के गोरन गांव में आज से करीब 4 साल पहले गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वजूद में आया था, लेकिन हाल ही में घोषित किए गए 12वीं के परीक्षाओं के नतीजों से इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में रोष व्याखत जो है वो देखने को मिल रहा है। इस स्कूल में 12वीं में पढ़ने वाला एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। इस खबर पर जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से लापरवाही जरूर यहाँ पर शिक्षा विभाग की और यहाँ पर टीचर्स की देखने को मिल रही है, क्योंकि एक भी बच्चा जो है वो इस खास स्कूल का पास नहीं हो पाया। ये सांबा के सुम ब्लॉक के गोरन गांव में स्थित एक स्कूल है, जहाँ पर कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो कुछ साल पहले ही यहाँ पर वजूद में आया था, लेकिन इसके बाद 4 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर अब कारणों का पता लगाया जा रहा है कि क्यों यहाँ पर एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें या फिर अभिभावकों के हवाले से बात करें या फिर शिक्षा विभाग के हवाले से बात करें, तो तमाम जो आरोप है वो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि 12वीं का रिजल्ट जो है वो हाल ही में घोषित किया गया, लेकिन सांबा के एक स्थानीय गांव का एक ऐसा स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर कि 12वीं का एक भी बच्चा जो है वो पास नहीं हो पाया। बता दें कि स्कूल में 12वीं में पढ़ने वाला कोई बच्चा पास नहीं हुआ, जिसकी वजह से आसपास के जो लोग हैं, जो 12वीं में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं निराशा देखी जा रही है और शिक्षा विभाग भी यहाँ पर हरकत में आया है। आखिरकार इस पूरी खबर के पीछे कारण क्या है, आखिरकार क्यों ये बच्चे पास नहीं हो पाए, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपको पहले बताएंगे कि सांबा के सुम की एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कि एक ऐसा स्कूल जहां पर कि कई बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक भी बच्चा 12वीं कक्षा में पास नहीं हो पाया। क्या कुछ कारण रहे, कितने बच्चे हैं स्कूल में, क्या कुछ पूरे यहाँ पर खबर है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कारण रहे। पहले ये बताइएगा कि आखिरकार कितने बच्चे 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और कितने टीचर्स यहाँ उन्हें पढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं। देखिए, आपको बताते हैं कि अगर जिला सांबा के सुम ब्लॉक की बात करें तो एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ का दूर दराज इलाका गोरन, यहीं का एक स्कूल यानी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोरन, जिसमें स्कूल में 12वीं के 7 छात्र जो वो पढ़ते थे और ये 7 के 7 जो बच्चे हैं ये फेल हो गए। जिस तरह से 2 से 3 दिन पहले 12वीं कक्षा के जो नतीजे घोषित हुए, उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये निराशा पूरे इलाके में इस समय जो बनी हुई है। खासतौर पर बच्चे भी काफी निराश है कि बच्चे जो वो अपने फ्यूचर को लेकर यहाँ पर जो वो काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर अंधकार में नजर आ रहा है। जिस तरह से ये 7 के 7 बच्चे जो है ये फेल हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये स्कूल इसीलिए खोला गया था दूर दराज इलाके में कि यहाँ के बच्चे जो है ये ज्यादा सफर ना करें, शहरी इलाकों तक उनको पहुंचने में काफी मुशक्कतें करनी पड़ती हैं, और उनको सहूलियत दी गई थी कि आपके इलाके में ये स्कूल जो वो खोला जाएगा और आप यहीं पर उच्च शिक्षा जो वो हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से नतीजे घोषित हुए उसके बाद ये 7 बच्चे फेल हो गए और कहीं ना कहीं निराशा दोनों तरफ है, बच्चों में भी है और टीचर्स में भी है। अब कहीं ना कहीं देखना यह है कि ये जो रिजल्ट ये सामने आया है, इसको लेकर कारण क्या रहे। क्या टीचर्स ने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश नहीं की, क्या बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाए, इसके पीछे के क्या कारण है। क्या बच्चों की तरफ से ही कोई लापरवाही जो बरती गई है कि वो अपनी शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान जो वो नहीं दे पाए हैं। इसी के चलते मुझे लगता है कि इसको लेकर इंक्वायरी के ऑर्डर भी जो वो यहाँ के लोग जो वो चाहते हैं कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण रहे यहाँ के बच्चे 7 के साथ जो फेल हो गए हैं। हालांकि यहाँ के जो सारे लोग हैं उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दिनों में जब यहाँ पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, एसएसपी यहाँ पर पहुंचे थे, तो बच्चों ने कुछ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर स्पीच जो वो लिखी थी, उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें जो बोला था, बड़ा अच्छा उन्होंने अपने आप को दर्शाया था।
लेकिन उस तरह के टैलेंट होने के बावजूद भी ये बच्चे फेल हो गए, ये एक चिंता का विषय जो है वो पूरे इलाके में बना हुआ है। यहाँ के सारे लोग इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखना ये है कि क्या बच्चों में और टीचर्स में कोई कम्युनिकेशन की कमी रही है, हम्म। कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं कि जिसकी वजह से वो अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाए। या देखिए टीचर्स जो है वो अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि बच्चों को जो है वो सिखाया जाए, बच्चों के डाउट्स क्लियर किए जाए। अब इसके पीछे के कारण जो है इसको लेकर इंक्वायरी में ही पता चल पाएगा। जी। लेकिन एक चिंता का विषय है कि बिल्कुल। यहाँ हम बच्चे अलग अलग फील्ड में जो वो बेहतर अंक लेकर जो वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस इलाके के बच्चे फेल हो गए। ये बड़ा ही दुर्भाग्य आप कह सकते हैं, एक बड़ी ही निराशा जो वो हाथ लगी नजर आ रही है। यहाँ की जो एक पूर्व सरपंच आप कह सकते हैं, उन्होंने भी कहा कि इसको लेकर इंक्वायरी होनी चाहिए और ये एक चिंता का विषय है। सिर्फ यही कहूंगा कि कम्युनिकेशन की कहीं ना कहीं टीचर्स और बच्चों में जो कमी है ऋषि वो नजर बताइएगा, आई है, जिस जिसकी तरीके वजह से से ये परिणाम बताया जा रहा सामने है कि आया। 4 साल पहले ये स्कूल जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया था, 4 साल पहले ये स्कूल वजूद में आया था, क्या पहले भी इसी तरीके के रिजल्ट देखने को मिलते थे या ये पहली बार ऐसा कुछ निकलकर सामने आया? देखिए देखिए ऐसा पहली बार हुआ है यहाँ पर, ये बच्चे जो है वो साथ के साथ फेल हो गए। इससे पहले भी रिजल्ट सामने आए हैं, बच्चे यहाँ से पास होकर गए हैं। लेकिन यही एक सोच का विषय बन चुका है, एक विचार करने का विषय बन चुका है कि ऐसा कारण क्या हो गया कि इतनी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सुविधाएं काफी अच्छी हैं। आपने स्कूल की बिल्डिंग देखी कि काफी अच्छी बिल्डिंग जो है यहाँ पर बनाई गई है और टीचर भी अपने वक्त पर स्कूल में आते हैं। और क्या बच्चे स्कूल में आते थे या नहीं आते थे, ये भी एक सोचने का विषय है। लेकिन जिस तरह से बच्चे यहाँ पर हर कार्यक्रम में अपना हिस्सा लेते थे, बच्चे अच्छा अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के परिणाम सामने आना ये एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी समय निराशा जो है पूरे इलाके में बनी हुई है। ऋषि, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने बच्चों से बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए अभी तक ना तो बच्चों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ना ही यहाँ के टीचर्स के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें जो एजुकेशन विभाग है वो भी कहीं ना कहीं इसमें संज्ञान ले रहा है और डीसी सांबा की बात करें तो वो भी इसमें संज्ञान ले रहे हैं। अब क्या कुछ इसमें चीजें सामने आती है, अभी तक पब्लिक डोमेन में ये चीजें तमाम आई नहीं है, लेकिन शायद जल्द ही का एक कोई ना कोई निष्कर्ष सामने निकल कर आएगा और पता चलेगा कि कारण की क्या कुछ कारण रहे इस परिणाम की, जो परिणाम अभी 2 दिन पहले सामने आया स्कूल का। ऋषि, देखिए अक्सर इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं कि जो दूर दराज के इलाके और दूर दराज के गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर टीचर्स जो है वो टाइम पर नहीं पहुंचती या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एब्सेंट रहती हैं। क्या स्कूल में भी इसी तरीके के कुछ कारण है? क्योंकि देखिए मोटी रकम ये जो है यहाँ पर इनको दी जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों का फ्यूचर इस्टेब्लिश करने के लिए। क्या लगता है आपको? देखिए मैंने जैसे आपको कहा कि टीचर्स कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो वो सिखाया जाए, बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और जिसमें दूर दराज के इलाके हैं, लेकिन फिर भी टीचर्स कोशिश करते होंगे कि वक्त पर जो स्कूल पहुंचा जाए। हालांकि हमने कई ऐसे खबरें भी देखी हैं कि यहाँ पर बच्चे जो टीचर्स हैं वो स्कूल में वक्त पर नहीं पहुंचते या कई तरह की लापरवाहियां देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ टीचर्स जो वो वक्त पर पहुंचते हैं, बच्चे भी स्कूल में पहुंचते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कमी जो वो नजर आई है। देखिए अब बच्चों ने जो सीखा है वो बच्चे के अंदर टैलेंट होना चाहिए कि बच्चे वहां आगे जाकर अच्छा परफॉर्म करें, अपने कंसेप्ट अपने डाउट्स क्लियर करें। टीचर्स इसलिए है कि आपके डाउट्स क्लियर करेगा, आपको उच्च शिक्षा जो वो देगा। लेकिन उसके बाद भी ये चीजें सामने आना, ये मैं फिर कहूंगा कि एक इंक्वायरी का विषय जरूर बना हुआ है। इसको लेकर जांच जो है वो प्रशासन को जरूर करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कुछ ऐसे अभिभावक होते हैं जो सरकारी स्कूल की तरफ अपना रुझान कम करते हैं, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि वहां पर अच्छी सुविधाएं, अच्छा बिहेव करना, ये तमाम चीजें जो वो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग को लेकर वहां पर बात की जाती है। शायद यही वजह है कि सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान जो है वो कम हो जाता है। और अगर ये परिणाम सामने आया तो मुझे लगता है कि अगले सेशन में क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बच्चे आएंगे? एक चिंता का विषय है, इसको लेकर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से यहाँ पर हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से एक ऐसा स्कूल, एक दूरदराज के गांव के अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल है जहां पर की तमाम बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जो जरूर एक चिंता का विषय है। अब यहाँ पर 12वीं कक्षा के नतीजे जो है वो घोषित हुए, जिसके बाद की कोई भी बच्चा, कोई भी जो परीक्षार्थी है वो यहाँ पर पास नहीं हो पाया। और अब शिक्षा विभाग की बात करें तो उनके द्वारा लगातार यहाँ पर कमेटियों का गठन किया जा रहा है ताकि इस खबर की जड़ तक पहुंचा जाए कि आखिरकार कारण क्या है, क्या शिक्षा विभाग में कुछ कमी है, क्या बच्चों के अंदर कुछ कम्युनिकेशन गैप है, आखिरकार इसके पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो अभी चलिए कठुआ की ओर बढ़ेंगे, जहां पर कठुआ शहर के लोगों की अलर्टनेस ने यहाँ पर पुलिस ने सराहना की है।
दरअसल बीती रात देर शाम को कठुआ में एक संदिग्ध देखे जाने पर लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने आनन फानन में पुलिस को सूचित किया। पुलिस का भारी भरकम अमला तुरंत एक्शन में आ गया और पूरे शहर की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया गया। संदिग्ध का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और वहीं पर पुलिस ने कुछ एक लोगों से पूछताछ भी की है। वहीं जिला पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहना है कि लोगों की अलर्टनेस सराहना योग्य है और वहीं पर भविष्य में भी पुलिस को ऐसी ही सहयोग और कोऑपरेशन की यहाँ पर जरूरत रहेगी। तो जिस तरीके से हमने देखा कि अक्सर अब जम्मू संभाग में भी कुछ संदिग्धों के देखने की खबर अक्सर निकलकर सामने आती है। हमने पिछले दिनों देखा, यहाँ पर पुंछ की बात करेंगे, राजौरी की बात करेंगे, वहां पर भी कुछ इसी तरीके की खबरें जो हैं वो निकलकर सामने आई और अब यहाँ पर कठुआ से भी इसी तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कि कुछ स्थानीय लोगों ने कुछ संदिग्ध लोगों को यहां पर देखा है, जिसके बाद की पुलिस तुरंत एक्शन में आई और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, बताइएगा। देखिए, अब यहाँ पर लोगों की सराहना पुलिस ने भी की है, अलर्ट यहाँ पर लोग रहे हैं और लोगों द्वारा संदिग्धों को देखने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए शिफर, मैं बताऊं कि कठुआ में बीती रात आधी रात को करीब 12 बजे जो स्थानीय जो कठुआ शहर का जो बीच मुख्य बाजार है वहां पर कुछ लोगों ने संदिग्धों को देखा और उसकी सूचना जो है वो पहले मोहल्ले वासियों को दी और उसके बाद पुलिस को भी सूचित किया गया और चंद ही मिनटों में पुलिस वहां पर पहुंची और पूरा इलाके को कार्डन किया। और इस संबंध में जब तलाशी अभियान भी चलाया गया और पूरी तरह से इस इलाके को सैनिटाइज करने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। क्यूआरटी टीम को भी वहां पे बुलाया गया। तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि पुलिस बल पूरे बाजार का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। और इसके बाद अभी तक अपडेट जो है कि सुबह भी पुलिस की तरफ से वहां पे क्यूआरटी को डिप्लॉय किया गया था। और इस संबंध में जब हमने कठुआ के एसएसपी अनायत अली चौधरी जी से जब बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों के अलर्टनेस से ही पुलिस एकदम एक्शन में आई और पूरा इलाका सैनिटाइज किया और निकाला। लेकिन इसमें कोई संदिग्धों की बात ऐसी निकल के सामने नहीं आई है। ना तो कोई आतंकी घटना आतंकी की कोई शमूलियत यहाँ पे कोई सामने आई है। लेकिन फिर भी पुलिस ने यहाँ पे जो लोगों के साथ तालमेल बिठाया है, लोगों को कहा कि झूठी अफवाहें मत फैलाएं और जो अलर्टनेस है उसके ऊपर ध्यान दें। अगर कोई समय पर पुलिस कार्रवाई करती है तो उससे जो बड़ी घटना है वो होने से पुलिस खुद को बचा सकती है। इस तरह की सराहना जो कठुआ पुलिस के जो एसएसपी हैं उन्होंने की है लोगों की और कहा है कि आगे भी वह पुलिस को समय पर सूचना दें ताकि पुलिस अपना एक्शन कर सके। इस तरह की घटना के बाद क्योंकि लोगों में डर का माहौल हो जाता है जब पैनिक फैलता है कि कहीं संदिग्ध मिले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। कठुआ पुलिस हमेशा आपके साथ है और आपके सुरक्षा के लिए दिन रात तत्पर है। और इसके चलते उन्होंने कहा कि कोई भी अफवाह अगर कोई झूठी फैलाता है उस पर लगाम बिल्कुल लगानी चाहिए। और इस तरह का उन्होंने कहा कि क्योंकि मूवमेंट के की खबरें गाये बगाए पुलिस के पास आती रहती हैं, जिसको लेकर पुलिस भी काफी सचेत है। सुरक्षा एजेंसियां भी काफी अलर्ट मोड पर है। रंजीव, यहाँ पर बताइएगा, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि पुंछ में, राजौरी में कुछ संदिग्धों को देखने की खबर निकलकर सामने आई और वहीं पर हमने 2 दिन पहले देखा रियासी में किस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ, तो क्या लगता है कि जम्मू भी अब सेफ नहीं है? जम्मू डिवीजन की अगर ओवरऑल बात की जाए, क्योंकि कठुआ में भी संदिग्ध देखे गए हैं, तो क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, जैसे राजौरी और रियासी में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसके बाद कठुआ की बात करूं या पूरे जम्मू संभाग की बात करूं तो यहाँ पर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं आतंक को लेकर, आतंकवादियों की घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर व्यापक हो चुका है। अगर पिछले कल की बात करूं तो हीरानगर का जो मेला गांव है वहां पर भी एक जो गांव का दवाई विक्रेता था वो भी रात को खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए निकला और उसकी भी डेड बॉडी जो गला रेत कर मिली है। उसको लेकर भी कल 6 से 7 घंटे तक हाईवे जाम रखा लोगों ने। बाद में डीसी कठुआ और एसएसपी कठुआ ने आकर लोगों को आश्वासन दिया और इंश्योरेंस की अपील की। तो इस तरह की घटनाएं भी जहाँ पर गाय बगाए आती हैं, गो तस्करी हो या पशु तस्करी के मामले हो, उसको लेकर भी लोगों में काफी भय चल रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पर जो पशु तस्करी है उसके मामले देखने को आ रहे हैं। तो वो भी संदिग्ध लोगों की जो जहाँ से चहलकदमी है उसको दर्शाता है।
रंजीव, अब यहाँ पे बताइएगा, जिस तरीके से अब यहाँ पे तमाम यात्राओं का सिलसिला जारी रहने वाला है। अमरनाथ यात्रा भी 29 जून से शुरू होने वाली है और तमाम यात्राएं, मचेल माता की यात्रा भी यहाँ से शुरू होने वाली है। तो किस तरीके से कठुआ की खास तौर पर बात करें, किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं इन सभी यात्राओं के चलते, और यहाँ पर अब संदिग्ध भी देखा गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कठुआ की बात करूं तो जम्मू कश्मीर यूटी का प्रवेश द्वार है और यात्राएं शुरू होने वाली हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की 29 जून से शुरू हो रही है पवित्र अमरनाथ यात्रा। उसको लेकर काफी सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पर है। पुलिस अपने अलर्ट मोड पर रहती है, दिन रात चौकसी कर रही है, चाहे प्रवेश द्वार हो या अन्य जम्मू कश्मीर यूटी के जो रास्ते हैं जो पड़ोसी राज्यों से लगते हैं, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती इलाका है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, यहाँ पर जीरो लाइन पर बीएसएफ ठीक है। दिन रात ड्यूटी कर रही है और उसके साथ ही यहाँ के जो नदी नाले हैं विशेषकर उन पर काफी नाकाबंदी की गई और ध्यान दिया जाए। ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता कठुआ से अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर देर शाम को कुछ संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद की पुलिस तुरंत एक्शन में आई। सिक्योरिटी एजेंसीज और सभी द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया और तमाम एरिया का यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और सिक्योरिटी सिनेरियो वहां पर थोड़ा टाइट किया गया है, क्योंकि तमाम यात्राएं भी शुरू होने वाली है और संदिग्ध देखा जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसके बाद कि पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो चलिए अब डोडा जिला की बात करेंगे, जहां पर कि डोडा में जल शक्ति विभाग की लापरवाही लोगों की कीमती जानों पर अब भारी पड़ रही है। डोडा शहर और उसके आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई की पाइपें नालियों में बिछाई गई और जर्जर हो चुकी हैं और इन पाइपों से गंदा पानी लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है। जल शक्ति विभाग की इस लापरवाही से आए दिन जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप साफ तौर से इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नालियों के बीच में से पीने के पानी की पाइपें जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं और ये पाइपें कहीं ना कहीं लीक भी नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से कि नाली का गंदा पानी लोगों के घरों तक सप्लाई हो रहा है और लोगों को तमाम तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें कई तरीके की परेशानियां हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज उन्हें हो रहे हैं, क्योंकि गंदा पानी उनके घरों तक पहुंच रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए वसीम गत्तू डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा, देखिए हमारे ऑडियंस ने भी देखा, दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पाइपें जो हैं वो गंदी नाली में से जाके गुजर रही हैं और पाइपें टूटी हैं और इन पाइपों में गंदा पानी जा रहा है और लोगों तक सप्लाई हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे, क्यों लापरवाही बढ़ती जा रही है? बिल्कुल शिवपन, देखिए इस महकमे का नाम जरूर जो है जल शक्ति रखा गया है। अब इसका नाम जो बदल गया था, लोगों को उम्मीद थी कि अब महकमा भी जो है नया काम करेगा, तस्वीरें हटके देखने को मिलेगी, मगर आप देख लीजिए नाम बदलने के बाद इसके हालात नहीं सुधरे। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं डोडा की टोंट की तस्वीरें हैं, आज सुबह की तस्वीरें हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं कि नालियों के बीच में, गंदे पानी के बीच में जो ये पानी की सप्लाई दे रहे हैं, इसकी वजह से लोग, आम जनता जो है सवाल भी उठा रही है और लोग इससे बीमार भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंसर्न महकमे से हमने इससे पहले भी कई सारी बार जो है बात की, तो उनकी तरफ से एक ही जवाब होता है कि जल्द से जल्द इस निजाम को सुधारा जाएगा। मगर अब निजाम देखिए बिल्कुल भी सुधारा नहीं गया, निजाम पीछे की तरफ जा रहा है। आज सवालों के घेरे में जो है कंसर्न महकमा जरूर आ रहा है, लोगों की तरफ से कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और हर बार आप देखेंगे जब भी सीजन पे हम देख रहे हैं, चाहे गर्मी हो सर्दियां हो, तो हम देखते हैं कि बीमारियां फैलती है पानी की वजह से और मेन कारण उसका यही रहता है कि जो गंदे पानी के बीच में से पानी का जो निकास रखा गया, इसके बीच में आप देख सकते हैं कि जल शक्ति महकमे ने पाइपें वहां पे बिछाई हुई, इसकी वजह से लोग जो है बीमार भी हो रहे हैं और आने वाले टाइम में अगर इसी तरह का निजाम यहाँ पे रहा शिपन, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे लोग बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। तो कंसर्न महकमे को इस तरफ ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है और खास करके जो मकामी लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि इनकी जो हायर अथॉरिटीज है, खास करके डिप्टी कमिश्नर। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। डोडा से वसीम गत्तू हमें अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके घरों तक गंदा पानी जो है वो पहुंच रहा है और वहीं पर प्रशासन की बात करें तो वो लंबी ताने सोया है। तो चलिए अब हम जम्मू कश्मीर हाईवे के हवाले से बात करेंगे, जहां पर की हाईवे की 4 लेनिंग परियोजना के तहत रामबन में काम जोरों शोरों से जारी है, लेकिन रामबन की अंदरूनी सड़कों की जो हालत है वो बद से बदतर है। वहीं पर बात करें अगर रामबन की मस्जिद मार्केट की मैत्रा चौक तक की सड़क की, तो यहाँ गाड़ी चलाना तो क्या, यहाँ पर पैदल चलना भी लोगों के लिए मुहाल है।
रामबन के बीचों बीच इस सड़क मार्ग से रोजाना प्रशासन के अधिकारियों का आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन वो भी आंखें मूंद कर यहाँ से अक्सर गुजरते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरीके से आप हालात साफ तौर से देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत यहाँ पर रामबन के कुछ इलाकों की सड़कों की है, जहाँ पर अगर हम NH44 की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को लेकर, कौमी शाहरा को लेकर, तो वहाँ पर लगातार 4 लेनिंग का काम जो है वो लगातार जारी है, जोरों पर जारी है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे रामबन के अंदरूनी इलाकों की कुछ सड़कों की, तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ नदीम ज्वाइन कर चुके हैं रामबन से। नदीम, जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू श्रीनगर हाईवे कौमी शाहरा की बात करें तो वहां पर लगातार काम जारी है, अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है, तमाम एजेंसीज की नज़र उस रोड पे है, अच्छे तरीके से 4 लेनिंग का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर रामबन के कुछ अंदरूनी यहाँ पर ऐसी सड़कें हैं जिनको कि दरकिनार किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। क्या कुछ रीजंस हैं यहाँ पर? सिविल देखिए शिपमेंट में आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रामबन के दूर दराज के इलाकों की सड़कों की हालत से तो लोग वाकिफ है, लेकिन जिला सदर मकाम को जो हाईवे के साथ कनेक्ट करती है उस रोड का हाल भी बेहाल है जी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रही है रामबन की, वो तस्वीरें हैं जहां पर मंत्री क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्या, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या, तमाम लोग इस सड़क से गुजर के जाते हैं। ये सड़क मैत्रा रामबन सड़क जो मस्जिद मार्केट से मैत्रा चौक के बीच की है, और इसका हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेहाल बना हुआ है। आज की डेट में हम एक तरफ देखें, हाईवे पर ट्रैफिक जैम हुआ, मिहाड़ बंद हुआ, कैफेटेरिया मोड़ बंद हुआ, तो गाड़ियों को डाइवर्ट करके हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट करके टुवर्ड्स मैत्रा लाया जाता है और वाया मैत्रा उसको हाईवे तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सड़क का हाल बेहाल है। परेशान अब एक तरफ हम कहें वो लोग भी हैं जो इस सड़क पर पैदल चलते हैं, वो लोग भी हैं जो इस सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाने के साथ साथ में पैदल चलने वाले लोगों का हाल आज बेहाल है। तपती गर्मी की तपिश और उसके साथ सड़क पर से उड़ती धूल कहीं न कहीं राहगीरों के लिए परेशानी बन रही है। लेकिन अब सवालिया निशान उन लोगों की कारकर्दगी पर जो बड़े बड़े दावे तो करते हैं। एक तरफ हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की बात करें या फिर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, तो कुल मिलाकर हम यह है कि तमाम लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। हालांकि कोई बड़ा स्ट्रेच है नहीं, 1-1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अगर इसकी मरम्मत की जाती तो शायद बाजार की खूबसूरती में इजाफा होता, शायद लोग खुशी खुशी अपने घरों से बाहर निकल। जानकारी देने के लिए नदीम इकबाल रामबन से अपडेट कर रहे थे कि यहाँ पर एक ऐसा सड़क मार्ग जहां से कि तमाम ऑफिशियल्स जो हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी आप यहाँ से अक्सर गुजरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रोड को दरकिनार किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। रीजंस क्या है वो चिंता का विषय है। तो चलिए हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग 144A पर अखनूर में मौजूदा पुल के पास चिनाब दरिया पर बन रहे सामरिक महत्व के तीसरे पुल का निर्माण तेजी से जारी है। इस पुल का निर्माण 2025 में पूरा करने का दावा किया गया है। वर्तमान में दरिया के दोनों ओर पिलर तैयार किए गए हैं और वहीं पर पुल तैयार होने से सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के अलावा आम लोगों की आवाजाही आसान होगी। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जनरल मैनेजर सेवानिवृत्त कर्नल सांगवान ने बताया है कि लगभग 4 किलोमीटर 4 लेन सड़क और पुल 102 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। वहीं पर चिनाब पर बन रहा ये तीसरा पुल डबल लेन होगा, जिसकी लंबाई लगभग यहाँ पर 450 मीटर रहेगी। जो नया ब्रिज है ये 450 मीटर है, जो रिवर चिनाब के ऊपर बन रहा है। ये जो जम्मू अखनूर चौड़ीकरण का, जो जम्मू अखनूर नेशनल हाईवे 144 अल्फा के चौड़ीकरण का एक मुख्य भाग है। ये टोटल प्रोजेक्ट हमने पैकेज 3B के तहत आगे लिया है, जो यहाँ थाटी चौक से हनुमान चौक तक जाएगा, जो लगभग 3.6 किलोमीटर है। इसमें ये 450 मीटर जो पुल है ये बन रहा है। तो इससे जो है ट्रैफिक और 2 लेन से 4 लेन हो जाएगा और ज़्यादा ट्रैफिक को और तेज गति से वाहन हैं वो इसके ऊपर जा सकेंगे। तो जो जम्मू से अखनूर का रास्ता अब तक लगभग 1 घंटे से ऊपर होता था और बीच में जाम लगते थे, उन सब से हमें छुटकारा मिलेगा और जो गाड़ियां हैं अब मेरे हिसाब से तकरीबन आधे घंटे में आप जम्मू से अखनूर पहुंच पाएंगे। इससे कितना बेनिफिट होगा लोगों को? पूरा ही बेनिफिट होगा। इस लोगों के आपके
सामान की गाड़ियां हैं, जो फौज की गाड़ियां हैं, जो और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां हैं, उनके यहाँ एक से दूसरी जगह जाने में पूरी सुविधा रहेगी। और इससे बिजनेस डेवलपमेंट होती है, क्योंकि गाड़ियां आराम से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। सामान बड़ी तीव्र गति से एक से दूसरी जगह जाएगा तो बिजनेस बढ़ता है, लोगों में टूरिज्म बढ़ता है। तो जैसे जैसे रोड डेवलप होती है, रोड के साइड में इलाका भी पूरा डेवलप हो जाता है, तो पूरा ही बेनिफिट है। सर ये कब तक कंप्लीट होगा? तो चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।